हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं योर ड्रीम इज डिलीशियस मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 15 है। लीन सडनली कफ करने लगता है जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। लीन का हालत देख के कोई भागते हुए उसके पास जाता है। लीन बेहोश होकर गिरने ही वाला था पर कोई उसे टेंटेकल से पकड़ लेता है। वो लीन को पूछता है तुम्हें क्या हो गया, पर लीन कोई रिप्लाई नहीं देता है। कोई सोचता है उसका हार्ट बीट चल रहा है। मुझे अब क्या करना चाहिए? मैं एम्बुलेंस को कॉल करके बुला सकता हूँ पर एम्बुलेंस आने में टाइम लग जाएगा। इसीलिए वो हवा में उड़ते हुए लीन को हॉस्पिटल ले जाने का सोचता है। तभी अचानक से कोई का हार्ट बीट बढ़ने लगता है। वो लीन की तरफ देखते हुए सोचता है मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है लीन के बॉडी के अंदर कुछ तो है। कोई अपना मैजिक यूज करके लीन के बॉडी के अंदर हाथ डालता है एंड उसके बॉडी से एक चीज निकलता है। उस चीज को देख के कोई सोचता है ये तो ड्रीम सकिंग स्नेक है, पर ये लीन के बॉडी के अंदर क्यों आया? वो लीन को बाहों में उठाते हुए सोचता है लीन का बीमारी मैजिक से लेना देना नहीं है। मैं उसे रेगुलर हॉस्पिटल ले जा नहीं सकता। इधर अंकल को दिखाया जाता है वो अपना काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक से विंडो टूटने का साउंड देता है। वो विंडो की तरफ देखते हैं। विंडो के पास कोई है जिसने लीन को बाहों में पकड़ा है। कोई बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ दिख रहा है। वो अंकल को बोलता है लीन को बचाइए। देन हमें दिखाया जाता है लीन का ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है। ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर बोलती है उसका कंडीशन स्टेबल हो गया है। अंकल बोलते हैं हार्ड वर्क करने के लिए आपका थैंक यू। डॉक्टर बोलती है अच्छा है कि उसे सही टाइम पे ट्रीटमेंट मिल गया। अगर जरा सा भी देर होता तो कुछ भी हो सकता था, पर उसका बॉडी से बहुत सारा एनर्जी सक किया जा चुका है। उसका एनर्जी अभी रिसेंटली सक नहीं हुआ है, बल्कि बहुत लंबे समय से उसके एनर्जी को धीरे धीरे सक किया जा रहा था। अंकल पूछते हैं क्या आपको पता है उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बोलता है ये सब ड्रीम सकिंग स्नेक की वजह से हो रहा है। मैंने उसके बॉडी से एक ड्रीम सकिंग स्नेक को निकाला था। डॉक्टर एक बुक पढ़ते हुए बोलती है ड्रीम सकिंग स्नेक ड्रीम ड्यूमन का एक स्पेशलाइज्ड टूल है। ये स्नेक ह्यूमन बॉडी के अंदर जिंदा रह सकता है, जहाँ पे वो ह्यूमन का एनर्जी कंज्यूम करके नाइटमेयर आने का चांसेस बढ़ा सकता है। ये चीज ह्यूमन बॉडी को सीरियसली हार्म पहुंचा सकता है, इसीलिए इसे बहुत सालों पहले बैन कर दिया गया था। अंकल पूछते हैं अगर इसे बैन किया गया है देन ये कैसे अपीयर हो सकता है? डॉक्टर बोलती है ये ड्रीम सकिंग स्नेक शायद उस टाइम के दौरान उसके अंदर में मौजूद था एंड ओनर स्नेक को निकालना भूल गया होगा। डॉक्टर पूछती है वो स्नेक कहाँ पे है? कोई उस स्नेक को दिखाता है एंड डॉक्टर को पूछता है क्या आप बता सकते हैं ये किसका स्नेक है? डॉक्टर हाँ बोलती है। कोई गुस्से से बोलता है उसका पता लगाओ, मैं उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। डॉक्टर पता करके अंकल की तरफ देखती है। देन वो कोई को पूछती है यंग मास्टर क्या आपने कभी मैजिकल टूल यूज करना सीखा है? कोई बोलता है नहीं। डॉक्टर बोलती है तो फिर आप इस स्नेक को उसके बॉडी से कैसे निकाल पाए? कोई बोलता है उस समय मुझे कुछ वियर्ड फील हुआ एंड मैंने सडनली उसे बाहर निकाल दिया। क्या कुछ गलत हुआ? डॉक्टर बोलती है ड्रीम सकिंग स्नेक की तरह टूल्स पावरफुल होते हैं एंड कुछ ही लोग ही ट्रेनिंग करके उसे निकाल पाते हैं। बहुत सारे लोग निकालने में कामयाब नहीं होते हैं, यहाँ तक कि मैं भी नहीं निकाल सकती। जब तक कि कोई पूछता है जब तक कि क्या? डॉक्टर बोलती है जब तक कि मैं उस मैजिकल आइटम की ओनर हूँ। ये सुन के कोई शौक में पड़ जाता है। डॉक्टर बोलती है मैजिकल टूल का ओनर ही उसे इजीली निकाल सकता है। कोई बोलता है आखिर आप क्या कह रही है? अंकल बोलते हैं इसका ये मतलब है कि तुम उस ड्रीम सकिंग स्नेक के ओनर हो। जिस ड्रीम ड्यूमन ने उस ड्रीम सकिंग स्नेक को लीन के अंदर डाला था वो तुम ही हो। ये सुन के कोई कम्प्लीटली शॉक में पड़ जाता है। कोई चिल्ला के बोलता है मैं ये कैसे हो सकता हूँ? मैं 1 साल पहले लीन से मिला था।
आपने कहा कि उसके बॉडी में ये स्नेक बहुत सालों से है। अंकल बोलते हैं तुम्हारे पास भी एक ड्रीम सकिंग स्नेक था। कोई इरिटेट हो जाता है। वो डॉक्टर को पूछता है लीन को कब होश आएगा। डॉक्टर बोलती है उसे सोने की जरूरत है ताकि वो अपना एनर्जी रिस्टोर कर पाए, इसीलिए वो तुरंत होश में नहीं आने वाला है। कोई बोलता है आप उसका ध्यान रखिए, मैं घर जाके आता हूँ। लिन तुरंत अपने घर जाता है। वो सोचता है जब मैं यंग था तब अंकल ने मुझे ड्रीम सकिंग स्नेक आज गिफ्ट दिया था, पर मुझे याद नहीं मैंने कब उसे यूज किया था। वो अपने रूम में जाके बॉक्स निकालता है एंड सोचता है जब अंकल ने वो स्नेक मुझे दिया था मैंने उसे यहाँ पे संभाल के रखा था एंड उसके बाद से मैंने इसे टच तक नहीं किया था, तो फिर वो स्नेक लिन के बॉडी में कैसे जा सकता है। वो बॉक्स ओपन करके देखता है वहाँ पे ड्रीम सकिंग स्नेक नहीं है, बल्कि उसके बदले में क्ले से बना हुआ स्नेक है। उस स्नेक के टेल पे लीन का नाम लिखा हुआ है। ये देख के कुई शौक में पड़ जाता है एंड सोचता है ये सब क्या चल रहा है, यहाँ पे लीन का नाम क्यों लिखा हुआ है। देन कुई को सब कुछ याद आ जाता है। देन हमें 12 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कुई तब 5 साल का था। वो 2 बच्चों के साथ फाइट कर रहा होता है। मार खाने के बाद एक बच्चा बोलता है हम तुम्हें जरूर सबक सिखाएंगे। कोई बोलता है तुम दोनों जितनी बार भी मुझसे फाइट करोगे रिजल्ट सेम ही आने वाला है। वो दोनों बच्चे वहाँ से भागते हुए बोलते हैं हम इसे जरूर याद रखेंगे। कोई सोचता है वो दोनों बहुत वीक है, पर उन्हें कॉन्फिडेंट कहाँ से मिलता है मेरे साथ पंगा लेने के लिए। तभी अंकल आके कुई को बोलते हैं तुम्हारे मॉम डैड आज आने वाले हैं, इसीलिए अभी के लिए तुम मेरे साथ चलो। कार में अंकल कुई को गिफ्ट देते हैं। कुई बोलता है ये क्या है, क्या ये स्नेक है। अंकल बोलते हैं ये नॉर्मल स्नेक नहीं है, ये मैजिकल टूल है। ये स्नेक ड्रीम के अंदर जा सकता है, उसमें एनर्जी स्टोर करके रखा जा सकता है, तुम फ्यूचर में उसे यूज कर सकते हो। कोई बोलता है मैं खुद शिकार कर सकता हूँ, मुझे ऐसे चीज की जरूरत नहीं है। उस स्नेक को देख के कोई बोलता है लगता है इसे पेट की तरह रखा जा सकता है। अंकल बोलते हैं ये मैजिकल टूल है, वो जिंदा दिख रहा है पर वो है नहीं, पर तुम उसे टॉय की तरह समझ सकते हो। वो दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। अंकल बोलते हैं मुझे एक मीटिंग अटेंड करना है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे या फिर तुम नीचे वेट करोगे। कोई बोलता है मैं नीचे वेट कर लूंगा। अंकल वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पे कुई को एक प्लेग्राउंड दिखता है एंड सोचता है ये क्या चीज है, पर ये कितना कूल लग रहा है, मैंने कभी भी ये चीज नहीं देखा है। कुई स्लाइड करने के लिए उसके ऊपर चढ़ने लगता है, पर कुछ दूर जाने के बाद वो फिसल के नीचे गिर जाता है एंड उसका टक्कर एक बच्चे से हो जाता है। टक्कर के दौरान उसके हाथ में जो स्नेक था वो उस बच्चे के अंदर घुस जाता है। ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि लिन है। लिन को देख के कोई सोचता है ये तो ह्यूमन है, वो शायद मेरे एज के आसपास होगा, पर अभी तो ह्यूमन के बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था। लिन उसे स्टेयर करता है एंड उसे बोलता है तुम्हारे ईयर पॉइंटेड है। कोई बोलता है मैं ऐसा ही पैदा हुआ हूँ। तभी कुई को रियलाइज होता है कि उसके हाथों में जो स्नेक था वो नहीं है। वो चिल्ला के बोलता है मेरा स्नेक कहाँ गया। लिन पूछता है कैसा स्नेक है, क्या वो तुम्हारा पेट था। कुई बोलता है नहीं वो मेरा टॉय था। लिन बोलता है मैं उसे ढूंढने में तुम्हारा हेल्प करूँगा। उसका कलर कैसा था। कुई बोलता है पर्पल। 10 मिनट ढूंढने के बाद भी कुई को वो स्नेक नहीं मिलता है। वो परेशान हो जाता है। लिन उसे पूछता है क्या वो स्नेक इम्पोर्टेंट है। कुई बोलता है कुछ देर पहले मेरे अंकल ने मुझे वो बर्थडे गिफ्ट में दिया था, वैसे भी छोड़ो मुझे वो नहीं चाहिए। लिन उसे देख के जान जाता है कि वो परेशान है। वो अपना एक बॉक्स ओपन करता है। कुई पूछता है ये क्या है। लिन बोलता है ये क्ले है, मैं तुम्हारे लिए एक स्नेक बना देता हूँ। कुई पूछता है क्या तुम्हें स्नेक बनाना आता है। लिन बोलता है हाँ, पर मुझे पता नहीं मैं ठीक से बना पाऊंगा या नहीं।
कोई पूछता है क्या तुम्हें अभी स्कूल में नहीं होना चाहिए था? लिन बोलता है मैंने आज किंडरगार्टन से छुट्टी लिया है। आज मुझे इंजेक्शन लगाया गया था, इसीलिए आज मैं यहाँ पे क्ले के साथ खेलने आ गया। ये सुन के कोई बोलता है क्या तुम्हें दर्द हुआ? लिन बोलता है हाँ मुझे दर्द हुआ। कोई सोचता है वो बीमार है, इसीलिए आज वो स्कूल नहीं गया है। मैं सोच रहा हूँ ह्यूमन स्कूल में पढ़ना कैसा लगता होगा। तभी लिन क्ले से स्नेक बना देता है। स्नेक देख के कोई खुश हो जाता है एंड बोलता है तुम अमेजिंग हो, तुमने एग्जैक्टली सेम बनाया है। लिन बोलता है अभी तक क्ले ड्राई नहीं हुआ है, इसीलिए तुम उसे कस के मत पकड़ना, नहीं तो उसका शेप चेंज हो सकता है। कोई उसे बोलता है क्या तुम इस स्नेक को अपने सिग्नेचर से मार्क नहीं करोगे? लिन पूछता है ये सिग्नेचर क्या होता है? कोई बोलता है इसका मतलब है कि किसी के ऊपर नाम लिखना। मेरी मॉम अपने प्रोजेक्ट पे हमेशा अपना नाम लिखा करती है। ये सुन के लिन उस स्नेक के ऊपर अपना नाम लिख देता है। उसका नाम देख के कोई बोलता है तुम्हारा नाम जो क्या है? लिन बोलता है मेरा नाम जोएल लिन है। एंड तुम्हारा? कोई बोलता है मेरा नाम इकुई है। ये पहली बार था जब कोई एक ह्यूमन के साथ बातचीत कर रहा है। अभी प्रेजेंट में कोई सोचता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, वो ह्यूमन का बच्चा लिन था। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, मैं इतना इम्पोर्टेंट बात भूल गया, ये सब मेरी वजह से हुआ है। देन हमें दिखाया जाता है लिन को होश आ जाता है। वो सोचता है मैं कहाँ पे हूँ। वो देखता है उसके बगल में कोई है। लिन कुई का हेड टच करता है, जिससे कुई जाग जाता है। कुई का फेस देख के लग रहा है वो लिन के लिए बहुत परेशान हो गया था। लिन सोचता है क्या मैं अगेन बेहोश हो गया था? क्या कुई मेरा वेट कर रहा था? कुई को देख के लिन स्माइल करता है। लिन को होश में देख के कुई उसका हाथ पकड़ के बोलता है ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।